एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो यार गाइस, आ गई हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ये साल का पहला न्यू मून है और देखेंगे न्यू मून पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की रीडिंग में। तो या रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ में रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। किस तरह की रहेगी आपकी एनर्जी इस न्यू मून से। डोर टू रोमांस, डोर टू स्पिरिट। ओके, एक कार्ड और लेंगे। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, बॉटम से है हमारे पास में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ अगर बात करें एनर्जी की, सबसे पहले कार्ड नंबर 33, 32, 40 या 50, ये नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है, और 6 नंबर भी हो सकता है, 5 नंबर भी हो सकता है। डोर टू रोमांस का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून से, ठीक है, आपकी एनर्जी जो है वो ऐसी रहने वाली है कि आपके लिए ना नए नए दरवाजे खुलेंगे। जैसे रोमांस के लिए, स्पेशली रोमांस में, आपका प्यार में, ठीक है, आपके लिए प्यार के दरवाजे खुलेंगे। कोई आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। ठीक है, कोई आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है इस न्यू मून पे। और ये जो पर्सन होंगे, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार लेकर के आएंगे, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, आपकी परवाह इस इंसान को बहुत ज़्यादा होगी। और जैसा प्यार आप चाहते थे वैसा ही प्यार, वैसा ही रोमांस आपको इस इंसान से मिलेगा। या फिर अब अगर आप पहले बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ सा फील करते थे या खुद को बहुत ज़्यादा रोकते थे किसी रिश्ते में जाने से या किसी कनेक्शन में जाने से, तो अब आप अपने आप को फ्री कर दोगे। ठीक है, कि अगर कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है प्यार लेकर के, तो आप उस इंसान को अलाउ करोगे। ठीक है, अब आप घबराओगे नहीं। हो सकता है कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि पास्ट में वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने कनेक्शन को लेकर के, तो उनका जो पास्ट होता है ना, वो उनके ऊपर हावी रहता है। तो ऐसे में वो इंसान है ना, किसी दूसरे बंदे या बंदी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जो है उन सभी लोगों के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अब वो उनके दिल के दरवाजे वो ओपन करने वाले हैं किसी न्यू पर्सन के लिए, किसी नए इंसान के लिए। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप जिस भी कनेक्शन में हो, अगर उस कनेक्शन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो अब उस इंसान की तरफ से आप देखोगे कि उन्होंने आपके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं, आपको अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्यार देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इन दिनों, ठीक है, न्यू मून के बाद आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि यूनिवर्स और स्पिरिट, जो भी एंजल्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। इनका भी दरवाज़ा जो है स्पिरिट का, डोर टू स्पिरिट है। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। जो एंजल्स, स्पिरिट्स जो भी हैं, ठीक है, एंसेस्टर्स जो भी हैं, यूनिवर्स है, ये आपके दिल के दरवाजे को खोलेंगे ताकि आप पॉजिटिविटी को अपने अंदर ले सको। ठीक है, आपकी जो भी नेगेटिविटी है ना, उन सारी चीज़ों को बाहर करेंगे आपके अंदर से। ठीक है, आपके माइंड को रिलैक्स करेंगे। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो, बहुत ज़्यादा पीस, काम एंड कूल रहने वाले हो। ठीक है,
ये चीज़ आप देखोगे। यहाँ पे है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, जो इंडिकेट करता है कि अगेन स्पिरिट्स की बात करता है, ठीक है। आप जो है बहुत ही एकदम प्योर सोल हो, ठीक है, और आपके अंदर का जो खो चुका है ना इंसान, वो चीज़ वो फिर से जागेगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो इन दिनों, ठीक है, न्यू मून के बाद में। लेकिन आपको इस दौरान एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है कि इस दौरान आपको खुद के लिए भी पॉजिटिव सोचना है और अपने आसपास के लोगों के लिए भी पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कुछ नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट ना कर लो अपनी तरफ, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स हों, नेगेटिव लोग हों, उनको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर लो, ठीक है। और कोशिश करिएगा अपने मुंह से अच्छी बातें बोलने की और अपने आसपास के लोगों को भी अच्छी सलाह देने की या उनके बारे में भी कुछ अच्छा सोचने की, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा इसमें आपको फ़ायदा दिखेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यू मून है ना, ये साल का पहला न्यू मून है और ये पूरी साल आपकी इसी तरह की एनर्जी रहेगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, स्पिरिट्स आपके साथ रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेंगे, ठीक है। आपको हर मुसीबत से वो बाहर निकालेंगे। सबसे पहला तो ये होने वाला है, आपके लिए दिल के दरवाजे खुल रहे हैं लोगों के। लोग जो हैं अब आपके प्यार को, आपकी वैल्यू को समझेंगे और हो सकता है कि आप भी अब लोगों के लिए किसी टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ करके अगर आप निकलना चाह रहे हो तो निकलोगे और नए नए लोगों को आप अपने दिल में जगह दोगे, ठीक है। या कुछ भी अगर पास में ऐसा नहीं था आपके पर्सन की तरफ से तो उनकी तरफ से भी आपको अब अच्छा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि यह मास्टर नंबर 33 है, डोर टू रोमांस का कार्ड है। बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, भर भर के प्यार मिलने वाला है और भर भर के गाइडेंस सपोर्ट आपको यूनिवर्स का, स्पिरिट्स का, ठीक है। यहाँ पे है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बॉटम से, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो चाहे जैसे भी सिचुएशन हो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ठीक है। चाहे आपके साथ में कुछ अच्छा हो रहा हो, चाहे कुछ बुरा हो रहा हो, उस दौरान आपको बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी और हिम्मत करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके साथ में कुछ लोग गलत करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सहे जा रहे हो, सहना नहीं है आपको, ठीक है। गलत अगर लगता है खुद के लिए स्टैंड लेना पड़े तो लीजिए आप, ये चीज़ आपसे कहा जा रहा है। हिम्मत बहुत ज़्यादा आएगी आपके अंदर। अगर मान लो पहले आपके अंदर इतना करेज नहीं था किसी चीज़ को करने में या एक्शन लेने में, या बहुत झिझकते थे कि नहीं ऐसा करने से अगर कुछ गलत हो गया, तो इस तरीके के थॉट्स अगर थे आपके मन में तो उन चीज़ों को निकालना है और हिम्मत रखना है, क्योंकि हिम्मत आ रही है आपके आगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हिम्मत आपको मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, बहुत स्ट्रेंथ आपके अंदर आने वाली है। तो उन चीज़ों को अब आप इजीली डील कर पाओगे, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से क्या आने वाला है। हम टैरो से भी देखेंगे, पहले हम ओशो ज़ेन से देख लेते हैं कि इस न्यू मून पे क्या बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, क्या चेंजेस मिलने वाले हैं आपको। ये कार्ड गिरा है तो हम इसको ले लेते हैं। सक्सेस, ओ माय गॉड, नंबर 6, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आप। देखिए पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये भी कार्ड आया है, इसको भी ले लेते हैं। द फूल, सक्सेस, एरीज लियो सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी तक। एग्जॉशन, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी मैं। सिजोफेनिया, ठीक है। चलिए, बॉटम से है आइसोलेशन, जी हाँ। तो यहाँ अगर बात करें, ठीक है, साइन की अगर बात करें तो फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन भी है लिटिल बिट, हाँ यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों ना आपका जो अभी इस न्यू मून के बाद
ठीक है। ये जो आइसोलेशन वाली जो स्थिति है ना आपकी, आपने खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई 2 सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो करके, बहुत ज़्यादा मजबूरी में आपको ये चीज़ें निभानी पड़ रही हैं, ठीक है। आप इनडिसाइसिव हो रहे हो बहुत ज़्यादा कि किस रास्ते पर जाना आपके लिए सही रहेगा। बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ सा फील करना, या खुद को रोके रखना, या खुद को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव करना, ये चीज़ें जो थी ये आपको हर्ट कर रही थी कहीं ना कहीं अंदर से, ठीक है। बहुत ज़्यादा रो रहे हो आप अकेले में, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की स्थिति में हो, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर के आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें, कैसे करें, ठीक है, किस तरीके से एक्शन लें। आप एक्शन लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि उस चीज़ में आपको सफलता मिले, तो आपसे यहाँ यही कहा जा रहा है कि ये जो आइसोलेशन वाली स्थिति है ना, अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। ये जो इनडिसाइसिवनेस है, इन चीज़ों से बाहर निकलना है आपको, ठीक है। ये चीज़ें होने वाली भी हैं, यूनिवर्स खुद करवाएंगे आपसे, अगर आप खुद नहीं करोगे, खुद नहीं समझोगे, ठीक है, तो ये चीज़ें अब यूनिवर्स कराने वाली हैं। आपने जो ये घेरा बना रखा है ना अपने तरफ कि आप किसी को अलाउ नहीं करोगे या बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें हैं ना आपके मानसिक विकार हैं। आपके अंदर से आपको ऐसा फील होता है जबकि आपको ये चीज़ें कुछ नहीं दे रही हैं, ठीक है, सिवाय परेशानी के, सिवाय दुख के, सिवाय पेन के, कुछ नहीं दे रही है आपको। और इन चीज़ों से अब समय आ गया है बाहर निकलने का, ठीक है। इनडिसाइसिव नहीं रहना है आपको। यहाँ सबसे पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि इनडिसाइसिव बिल्कुल भी नहीं रहना है। आइसोलेशन की स्थिति से बाहर निकलिए, एक नई शुरुआत कीजिए। द फूल का कार्ड है, एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि सक्सेस जो है आपका वेट कर रहा है। आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, आपको इन चीज़ों को पीछे छोड़ना है। इनडिसाइसिवनेस, अगर किसी सिचुएशन को लेकर के मान लो कि आप दुविधा में हो, तो उस चीज़ को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, ठीक है। और अगर बंधा हुआ सा फील कर रहे हो तो पहले सोचो खुद के बारे में कि क्यों आप इतना बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको रोक रहा है, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको इतना दुख दे रहा है। और फिर एनालिसिस कीजिए कि अगर उस चीज़ के नहीं होने से आपके साथ में ऐसा है, ठीक है, तो वो चीज़ साथ में होगी तो कैसा होगा, ठीक है। और सबसे पहली बात आपको ये भी सोचना है साथ में कि अगर आप किसी इंसान के लिए रो रहे हो, ठीक है, किसी इंसान के लिए परेशान हो रहे हो, समझ में नहीं आता आपको क्या करना है, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के पहले आप खुद से पूछिए कि क्या उस इंसान को आपकी इतनी परवाह है, ठीक है। अगर नहीं है, अगर आप कुछ आंसर नहीं मिलता है, इनडिसाइसिव रहते हो उस वक्त भी, आप आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस दौरान आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा, खुद की लाइफ के लिए एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये सक्सेस जो है आपका वेट कर रहा है और आप इस सक्सेस के हकदार हो। और ये डोर टू रोमांस के जस्ट नीचे कार्ड आया है, तो यहाँ यूनिवर्स, एंजल्स आपसे यही कह रही हैं कि आप ये देख सकते हैं 6 ऑफ चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन का जो कार्ड है, यहाँ आपको जस्ट नीचे एग्जॉशन का और सिजोफ्रेनिया का कार्ड आया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको जो है अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है कि इन चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और आप बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि बंधा हुआ सा फील कर रहे हो। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है, उस यादें बहुत ज़्यादा आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को छोड़ो, थोड़े टाइम के लिए अपने इंट्यूशन पे फॉलो करो, ठीक है। डोर टू स्पिरिट के जस्ट नीचे द फूल का कार्ड आया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि स्पिरिट, यूनिवर्स जो भी हैं आपको कुछ ना कुछ साइंस और सिंबल्स दे रही हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उन चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे हो, आप हिम्मत नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे भी आइसोलेशन का कार्ड है। इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, इन यादों से, पास्ट की चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी बाहर निकलने की, तभी तो जाकर के आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, ठीक है, प्यार आएगा, और तभी जाकर के आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए न्यू बिगनिंग्स के लिए रास्ता खोलोगे, ठीक है। ये चीज़ है, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, सक्सेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, यूनिवर्स का, एंजल का स्ट्रेंथ आ रही है, और यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है आपको। आपकी इंट्यूशन
बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं इस न्यू मून पे आपके साथ में, फिर पता नहीं क्यों आप रुके हुए हो। आगे बढ़िए, ठीक है। पास्ट की चीज़ें अगर आपको कुछ दे नहीं रही हैं तो उन चीज़ों को छोड़िए, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही उन चीज़ों से बाहर निकलिए। यहाँ से देखते हैं टैरो से और क्या आने वाला है आपकी लाइफ में इस न्यू मून पे, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके अंदर। सिक्स ऑफ पेंटिकल, यस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, ठीक है। ये जो कार्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि अब जो है आपको लोगों के साथ में घुलना मिलना है, ठीक है। जिनके साथ में आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जैसे मान लो कि आपकी फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि आप उनके साथ में बैठो, बात करो, हंसो खेलो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। अगर कई बार क्या होता है ना कि एक इंसान के पीछे जो कई लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक इंसान के पीछे, एक इंसान की यादों में इतना खोए रहते हैं कि हमारे आसपास जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको हम समय ही नहीं दे पाते हैं, ठीक है, उनको टाइम ही नहीं दे पाते। अपने आसपास के एरिया में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों का हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता है, ठीक है। हम सिर्फ उसी चीज़ों में मगन रहते हैं जो हमारा जो पास्ट होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे, लोगों के साथ में आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे, ठीक है। सॉरी। और कहीं ना कहीं आपको चैरिटी करने के लिए भी कहा जा रहा है, ये चीज़ भी आप कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा ये चीज़, ठीक है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे जा कर के। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर पास्ट में किसी ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ में कनेक्शन में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से भी इक्वल गिव एंड टेक अब आपको देखने को मिलेगा। और उससे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आपको जो है अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, उनको उनके साथ में बैठे बात करें, ठीक है, उनके साथ में घुल मिल करके रहे, ये चीज़ है। उनको समय दे अपना, जो आपने पास्ट में नहीं दिया। और देखते हैं क्या है। और क्या है देखते हैं। सिक्स ऑफ कप, डेफिनेटली कोई पुराने फ्रेंड मिल सकते हैं आपको, या किसी फ्रेंड से अचानक से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड या ऑनलाइन फ्रेंड, किसी भी फ्रेंड से जो आप दो जो कि आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी ऐसे इंसान की तरफ से जिनके साथ में पहले आपकी फ्रेंडशिप रही है, उनकी तरफ से कोई ना कोई आपके लिए प्यार ऑफ़र आ सकता है, लव ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। उनके साथ में अच्छे टाइम स्पेंड करोगे आप ये भी हो सकता है कि सोलमेट के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग्स हो, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, सोलमेट से आप मिलो। और देखते हैं यहाँ ये चीज़ भी है कि अगर पास्ट में इस इंसान की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो हो सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक हो अब, ये चीज़ भी यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। और ये जो, एक सेकेंड रुकिएगा, पहले मैं एक चीज़ पानी पी लेती हूँ, मेरे गले में थोड़ा यस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। यस, कोई सोलमेट से भी किसी की मीटिंग हो सकती है, अपने सोलमेट से मिल सकते हो, ठीक है। उनके साथ में भी न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। और देखते हैं क्या है। 3 ऑफ कप, डेफिनेटली किसी ना किसी फ्रेंड के साथ में रियूनियन होगा, या फिर आपके पास्ट जो लवर हैं या फिर जिसके साथ भी आप रियूनियन चाहते हो, उस इंसान के साथ में आपका रियूनियन हो सकता है। 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन आ सकता है, कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है जिसे आप सेलिब्रेट करोगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और कुछ ना कुछ पास्ट की चीज़ें जो है उनको याद करके आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। और कुछ पुराने बिछड़े मित्र दोस्त आपको मिल सकते हैं, या कोई आपके सोलमेट जो है आप
आपके साथ में रियूनियन हो सकता है, जो लोग सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, ये चीज़ भी हो सकता है। क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास था डोर टू रोमांस, रोमांस के जो दरवाजे हैं वो खुलने वाले हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पास्ट पर्सन हो, ठीक है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे पास्ट पर्सन भी लग रहे हैं, ठीक है। या फिर फ्रेंडशिप से जिसके साथ में शुरू हुई थी, फ्रेंडशिप से रिश्ता शुरू हुआ था, वो चीज़ भी हो सकता है। एक कार्ड और लूँगी मैं, 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, डेविल। डेफिनेटली आपको ना इस एनर्जी से बाहर निकलना है, डेविल की एनर्जी से बाहर निकलना है। क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे भी था, ठीक है, ये भी 8 ऑफ वैंड्स को शो करता है। अगर आप बंधा हुआ सा फील करोगे ना, तो ये जो चीज़ें आने वाली हैं आपकी तरफ, आप इन चीज़ों को ले नहीं पाओगे, ठीक है। इस कार्ड को मैं थोड़ा कवर करके रखूँगी, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो किसी एक चीज़ को लेकर के, जो आप सोच रहे हो कि इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है, ठीक है। वो चीज़ें अगर नहीं होंगी तो आपका लाइफ सही नहीं चलेगा। यूनिवर्स काम कर रही हैं, ठीक है। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ऑब्सेस अगर रहोगे, बार बार चेक करोगे उनका कॉल मैसेज आया नहीं, बार बार उनको चेस करोगे, तो ये चीज़ें जो है ना आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। चीज़ें ख़राब नहीं करनी है। बॉटम से हमारे पास में द एम्प्रेस, शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। आप लोगों को दिखा दो कि आप क्या चीज़ हो, आप एम्प्रेस बनने वाले हो, ठीक है। अगर लड़के हैं तो एम्प्रर बनने वाले हैं, लड़कियां हैं तो एम्प्रेस बनने वाली हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ को खुद लीड कर सकते हो, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में ना अकेले भी हो तो भी परिपूर्ण हो पूरी तरीके से। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, ठीक है। तो किसी को भी अलाउ मत करो कि कोई भी आकर के आपका दिल तोड़ करके चला जाए, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं कि क्या आने वाला है, देन हम गाइडेंस लेंगे आपके लिए। यहाँ साइन की अगर बात करें तो कैप्रिकॉन और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, को कैप्रिकॉन और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ें, ये साइन हो सकती हैं आपकी। और यहाँ से देखते हैं क्या निकल कर के आता है, यूनिवर्स क्या मेजर क्या होने वाला है, मेजर क्या होने वाला है आपके साथ पे। द हर्मिट, नारद मुनि, विजडम, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस। यस डेफिनेटली, मैंने कहा ना आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन, हिंट दे रहे हैं यूनिवर्स, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को, ठीक है। आपका विजडम बढ़ने वाला है, नॉलेज बढ़ने वाला है, ठीक है। हर्मिट का जो है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, अवेकन होने वाले हो स्पिरिचुअली। अगर आप अवेकन नहीं थे तो अवेकन होने वाले हो। ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए यूनिवर्स को, हर चीज़ के लिए धन्यवाद किया कीजिए। जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जो चीज़ें नहीं है ना, इंसान उन चीज़ों को लेकर के रोता रहता है, समय गंवा देता है, लेकिन जो चीज़ें होती है उसके पास में, उसको लेकर के कभी थैंकफुल नहीं होता है। उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए, फिर मेरिकल देखिए आपकी लाइफ में कैसे मेरिकल होते हैं। जस्टिस, राम, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, लीगल डिसीजन, कॉज, इफेक्ट, लाइफ लेसन। यस, आपकी लाइफ में अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, वो आपके फेवर में आ सकता है, ठीक है। और आपके साथ में न्याय होगा। किसी ने भी जो गलत किया ना आपके साथ में, अब आपको जस्टिस मिलेगा। और इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि इस साल आपके साथ में जस्टिस होने वाला है, न्याय मिलने वाला है। क्योंकि ये जो साल है 2024, वो शनि का साल है, ठीक है। 8 नंबर है। अगर 2024 को आप टोटल करोगे तो 8 नंबर निकलेगा, और 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है। और ये चीज़ जो है, शनि जो है डिसिप्लिन पसंद करते हैं, ठीक है। धोखाधड़ी करना किसी के साथ में, किसी को बेवजह फालतू की बातें सुनाना, ये सारा जो किया है ना, अगर किसी ने आपके साथ में, या किसी ने दिल तोड़ा है, कुछ भी किया है, वो सारी चीज़ों का जो वो खुद टीचर हैं, खुद प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना। आप ये चीज़ मान लीजिए कि उनको डिसिप्लिन इतना पसंद है कि कोई भी अगर गलत करता है ना तो उसका तो फिर पत्ता
पत्ता कट मतलब कि उसको पनिश्ड ज़रूर करते हैं वो, ठीक है। लास्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का, ब्राह्मा। यहाँ पे लिखा हुआ है होप, रिन्यूएबल, क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन, हीलिंग आ रही है। और यस, स्टार का कार्ड है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी होगी इस न्यू मून पे, ठीक है। बॉटम से है हमारे पास में टेम्परेंस, विष्णु, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी हेल्थ सही रहेगी, ठीक है। और लोग जो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे आपके साथ में, आप कोऑपरेट करेंगे और डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी होगी, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, देन हम रीडिंग को यहीं एंड करेंगे। गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। क्योंकि ये न्यू मून रहने वाला है 15 डेज़ के लिए। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक नई शुरुआत ज़रूर आएगी। और देखिए क्या है डेक के नीचे, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, न्यू मून है यहाँ पे। न्यू मून पे जो है ये जो नई शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ में, ठीक है। एक नई शुरुआत होने जा रही है। गाइडेंस है ये आपके लिए, एक और लेंगे गाइडेंस। ए पर्सनल इशू रीचिंग रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। आप कैंसर हो सकते हो, ठीक है। या न्यू मून से फुल मून तक का जो डिस्टेंस है, इस दौरान आपकी जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं कनेक्शन में, वो चीज़ें ठीक होते हुए आपको नज़र आएंगी। बॉटम से है हमारे पास में योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। यस, डेफिनेटली यहाँ पे भी आपसे, इस रीडिंग के दौरान भी आपसे यही कहा गया है कि पॉजिटिव रहिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकली प्लान करने की, आपके जो भी ड्रीम्स हैं ना, उनको प्रैक्टिकली प्लान करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप टॉरस हो सकते हैं या टॉरस से डील कर रहे हो। तो या गाइस, आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ये रीडिंग आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और हिट द नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।